नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिव और आ गया हूँ आज आप सबके लिए एक नई कहानी लेकर। ये कहानी अमन जी की है जो जयपुर के रहने वाले हैं। तो फिर बिना देरी के चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। अगली वीडियो से हम हर हफ्ते गिव अवे करेंगे जो कि वीडियो के साथ ही होगा हर फ्राइडे को। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का एक बेसिक रूल है कि आपको हर वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उसमें से जिसका भी वॉच टाइम ज़्यादा होगा, जो हमारी ऑडियंस में टॉप में आएगा, और जो भी टॉप 5 कंटेस्टेंट होंगे उनको हम कैश प्राइज़ देंगे, वो भी गूगल पे या यूपीआई के थ्रू। सो बने रहिए हमारे साथ और चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। मेरा नाम अमन है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पुणे आया हुआ हूँ। यहाँ मेरा कॉलेज शहर से करीब है, लेकिन तकरीबन 12 किलोमीटर दूर। शुरुआत में मैंने सोचा कि क्यों ना कॉलेज में ही हॉस्टल ले लूँ, लेकिन मैंने अपने सीनियर से सुन रखा था कि हॉस्टल में सफाई अच्छी नहीं है और खाना बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। उसने कहा, अमन हॉस्टल छोड़ो और कोई बढ़िया सा पीजी ढूंढ लो। पुणे में लोकल ट्रांसपोर्ट अच्छा है, तुम आराम से आ जा सकोगे। थोड़े सोच विचार के बाद मैंने पापा को मनाया और मम्मी की मदद से मैं शहर में एक पीजी ढूंढ लिया। उसका नाम सूर्या बॉयज़ प्लेसमेंट होम था। तीसरी मंजिल पर मेरा कमरा था। हमारे सामने वाली बिल्डिंग में शिवानी गर्ल्स हॉस्टल था। इन दोनों के बीच बड़ा सा कांच का रास्ता था जिससे सीधा दोनों बिल्डिंग एक दूसरे के सामने नजर आती थी। लेकिन गर्ल्स हॉस्टल काफ़ी सिक्योर था। कुछ ही दिनों में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई। नाम था माही, जो मेरे कॉलेज में ही पढ़ाई करती थी। वह उसी गर्ल्स पीजी में रहती थी। माही उदयपुर के पास एक छोटे से कस्बे से थी। उसके पापा यहाँ एक अनाथालय चलाते थे। काफ़ी कम वक्त में माही से मेरी करीबी बढ़ गई। हम घूमने फिरने साथ मॉल जाने लगे। धीरे धीरे हम दोनों को अच्छा लगने लगा, लेकिन कभी कोई गलत हरकत नहीं की। इंजीनियरिंग का पहला साल बीत गया। एक दिन माही ने मुझसे कहा कि उसके पीजी उसे असुरक्षित लगने लगा है, क्योंकि हमारी पीजी के नीचे कुछ लड़के उनकी बिल्डिंग से बुरी नज़र रखते हैं। मैंने भी इस पर गौर किया था। फिर हमने मिलकर नया पीजी ढूंढना शुरू किया और 2 हफ्ते बाद दोनों को अपना पसंदीदा पीजी मिल गया। अब हमारे दोनों पीजी में तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला था। माही के पीजी के पास एक छोटा होटल था जिसका नाम था रथौर लॉज। वहाँ मालिक का बेटा अर्जुन 10 साल का था, जो माही को दीदी कहता था। माही भी उसे अपना छोटा भाई मानने लगी थी। कभी कभी वो उसके लिए मिठाई स्कूल की कॉपी में भी ले आती थी। अर्जुन के पिताजी को पैसों की तंगी थी, इसलिए वो होटल में चाय बेचते थे। अर्जुन स्कूल से लौटकर होटल चलाने में हाथ बटाता था। इंजीनियरिंग का दूसरा साल भी इस तरह से निकल गया। एक दिन हम सब होटल में नाश्ता कर रहे थे, तभी अर्जुन रोते हुए आया। तभी माही ने उसे प्यार से पुचकारते हुए पूछा, तो उसने बताया कि उसकी स्कूल की फीस न भर पाने की वजह से उसे क्लास से निकाल दिया गया था। उसके पापा भी दुखी थे और होटल का किराया भी बढ़ गया था, इसलिए वह फीस नहीं भर पाए। माही और मैंने मिलकर अर्जुन की 2000 रुपये की फीस भर दी ताकि उसकी पढ़ाई ना रुके। हालांकि उसने पैसे लौटाने की जिद की, लेकिन हमने मना कर दिया। जिस दिन फीस भरी वो शुक्रवार था। अगले दिन छुट्टी थी। हमने सोचा क्यों ना ट्रिप पर चले। सब दोस्तों के साथ प्लान बन रहा था। माही, मैं, तन्वी, रोहन, विवेक और जगदीश। अर्जुन को भी ले लिया। हमारी मंजिल थी महाराष्ट्र के घाटों में सूर्यमुखी घाट नामक की एक जगह, जहां सुबह पहुंचना था।
सब एक्साइटेड थे, लेकिन अर्जुन अब भी फीस लौटाने की जिद कर रहा था। हमने सुबह सुबह खूब एंजॉय किया, बढ़िया फोटोज खींची, घाट पर चाय पी। तभी हम मस्ती मस्ती में ऐसे ही भूत प्रेत की बातें करने लगे। तो हमारी यह भूत प्रेत वाली बात पास वाले चाय वाले भैया ने सुन ली। वो बोले, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर पुरानी हवेली है, वृंदावन भवन। कहते हैं वहाँ रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती है। उसका मालिक कभी बहुत अमीर हुआ करता था। उसने बेटी सुप्रिया के लिए वह हवेली बनवाई थी, मगर शादी से एक दिन पहले सुप्रिया छत से कूद गई और मर गई। बाद में उसके मंगेतर अशोक ने भी खुदकुशी कर ली। लोग कहते हैं आज भी दोनों की आत्माएं वहां दिखाई देती है। हमने सुना तो थोड़ी घबराहट भी हुई, लेकिन क्यूरियोसिटी भी जागी। माही ने मना किया, फिर भी हम सब लोग रात को हवेली देखने निकल पड़े। झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए तकरीबन 1 घंटे में हम वहां पहुंचे। पुरानी, बड़ी और उलझी हुई हवेली देखकर रुहासा सा माहौल बन गया। माही बार बार कह रही थी, अमन चलो यहाँ से। तभी तन्वी ने कहा, देखो छत पर कोई है। देखा तो सच में छत के किनारे एक सफेद साया सा मंडरा रहा था। बच्चों ने डर कर रोना शुरू कर दिया। इसी दौरान अर्जुन पता नहीं मंत्र मुक्त होकर अपने आप ही आगे बढ़े जा रहा था, जैसे किसी की पकड़ में ही नहीं आ रहा था। मैं भागकर अर्जुन के पास पहुंचा। जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, एक झटका सा लगा और अर्जुन अचानक से जैसे होश में आ गया। तभी झाड़ियों में से वही चाय वाले काका प्रकट हुआ, जिनका नाम था जगदीश भैया। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए अर्जुन के ऊपर राख छिड़की। तब जाकर अर्जुन पूरी तरह ठीक हो गया। हम सब दौड़कर बाहर आ गए और फिर घर चले गए। सुबह उठकर फिर जब चाय वाले काका से मिलने पहुंचे तो वे बोले, मैं रात को वहां कहाँ था बेटा, मैं तो अपने घर पर था बेटा। हमने हैरानी जताई कि उन्हें पूरी कहानी का पता था। उनकी आंख भर आई। 2 साल पहले मेरे जुड़वा भाई की भी उसी हवेली में मौत हो गई थी। शायद उसे ही तुमने देखा है। उन्होंने हमें भी विभूति दी थी और मंदिर जाने की सलाह भी दी। हम उसी दिन वहां से लौट आए। माही ने अर्जुन को वादा किया था कि अच्छे नंबर लाओगे तो तुम्हें हम साइकिल दिलाएंगे। अर्जुन ने 97% लाए और उसे नई साइकिल मिली। अब माही मेरी पत्नी है। मैं जयपुर में जॉब करता हूँ और अर्जुन अब एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। उस खंडहर की कहानी अब भी रहस्य है और उस रात ने हम सबको जिंदगी का असल डर और जीवन के सही मायने सिखा दिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।